मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। देखो और सुनो में आप सबको खुशामदीद। फ़र्ज़ करें अगर दुनिया के तमाम इंसान यकदम गायब हो जाएं तो क्या होगा? इंसानों के ख़त्म होने से क्या ये ज़मीन बाकी रह पाएगी? हम इंसानों के बाद ये ज़मीन कैसा नज़ारा पेश करेगी? ज़रा सोचिए कि हम इंसानों ने इस ज़मीन पर क्या क्या तबाही फैलाई है। तो इंसानों के ख़त्म होने के कुछ ही घंटों के बाद, या फिर 3 दिन के बाद, या फिर 10 दिन के बाद, 1 साल के बाद, 30 साल के बाद, 100 साल के बाद, 300 साल के बाद, 500 साल के बाद, 10,000 साल के बाद, 30 मिलियन साल के बाद, 100 मिलियन साल के बाद, या फिर इंसानों के ख़त्म होने के 300 मिलियन साल के बाद ज़मीन पर ऐसा क्या रह सकता है जो हम सबकी सोच से भी हटकर हो सकता है? तो चलिए इस गहराई में उतर कर जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप भी शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ ही घंटों बाद, इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के बाद तकरीबन पूरी दुनिया में बिजली तमाम ही मुकामात पर बंद हो जाएगी, सिवाय उन मुकामात के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से चलते हैं, क्योंकि उन्हें बंद होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। और सोलर पैनल्स भी तब तक काम करेंगे जब तक उन पर इतनी धूल ना हो जाए जो उनको नकारा बना देगी। एक अंदाजे के मुताबिक 4 ग्राम फी मुरब्बा मीटर रेत या मट्टी सोलर पैनल की कारकर्दगी को 40% तक खराब कर सकती है। मगर एक दिन में सोलर पैनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से बिजली मुकम्मल बंद हो जाएगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही आसमान पर चमकते हुए सितारे ज़मीन से और भी ज़्यादा रोशन नज़र आने लगेंगे। अगले कुछ ही दिनों में पावर प्लांट सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे। तीन दिन बाद दुनिया भर में बहुत से ज़ेरे ज़मीन रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे, क्योंकि पानी को ज़ेरे ज़मीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप लगाए जाते हैं और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। और शायद ही ये बात आम लोगों को पता हो कि सिर्फ न्यूयॉर्क में ही एक दिन में 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। दस दिन बाद, वो जानवर जो दुनिया के चिड़ियाघरों या पिंजरों में बंद हैं और पालतू जानवर भी सब 10 दिन के अंदर भूख और पानी की कमी की वजह से मर जाएंगे। वो जानवर जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मुर्गी वगैरह, वो भी मर जाएंगी। और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे, या तो वो मर जाएंगे या फिर दूसरे जानवरों को मार देंगे। यानी बचने की एक जंग का आगाज़ हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले होंगे जो दूसरे जानवरों के हाथों मरेंगे, जबकि बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। एक महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी आबी बुखारात में तब्दील हो जाएगा, जिससे इतने बड़े धमाके होंगे जो चरनेबल और फोकोशिमा में भी नहीं हुए होंगे। इसके नतीजे में हज़ारों जानवर मर जाएंगे। अलबत्ता ज़मीन मजमूई तौर पर बआसानी और बहुत जल्द आलूदगी से छुटकारा पा लेगी। एक साल के बाद सैटेलाइट यानी मसनूई सैयारे और वो जो कुछ भी हमने खिला में भेजा है बिल आखिर गिरना शुरू हो जाएंगे। आसमान पर टूटते सितारों जैसा मंजर होगा, बस देखने वाला कोई इंसान नहीं होगा। 25 साल बाद हमारी सड़कें और फुटपाथ सब्ज़े और हरियाली में दब जाएंगी और उनकी तहें अपना कब्जा जमा लेंगी। सड़कें हर तरफ से रंगारंग नजर आने लगेंगी। तीस साल के बाद हमारे बगैर हवा कहीं ज़्यादा साफ हो जाएगी। दुबई और लास वेगास जैसा सहरा रेत के तले दब जाएगा। फितरत का डेरा हर जगह नजर आएगा, हर उस चीज़ पर जो हमने बनाई होगी। 100 साल के बाद बहुत से डैम, इटली का टावर ऑफ पेसा, सिडनी का ओपेरा हाउस और आगरा का ताजमहल तमाम के तमाम टूट चुके होंगे।
150 साल बाद। 150 साल के बाद बहुत सी सड़कें जो कि इंसानों के ख़त्म हो जाने के 25 साल के बाद सब्ज़ा और हरियाली में तब्दील हो चुकी थी, अब वो नहरों और दरियाओं का मंजर पेश करने लगेंगी, यानी हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगेगा। 300 साल बाद। 300 साल के बाद आईफल टावर भी गिर जाएगा। सान फ्रांसिस्को का मशहूर गोल्डन गेट पुल भी तबाह हो जाएगा। हर वो चीज़ जो फौलाद से बनी हुई है पुर्जे पुर्जे हो जाएगी, क्योंकि इन इमारतों और तामीरात की हिफाजत और देखभाल के लिए कोई इंसान सदियों से मौजूद नहीं होगा, इसलिए ये जंग लगने से ख़त्म हो जाएंगी। 400 साल बाद। 400 साल के बाद दलदली इलाके बहाल हो जाएंगे और उन पर परिंदों का राज होना शुरू हो जाएगा, यानी परिंदों की एक बड़ी लहर सी नजर आने लग जाएगी। 450 साल बाद। 450 साल के बाद इंसान के बगैर जिंदगी भी खूब फले फूलेगी। मछलियों, खास तौर पर व्हेल मछलियों की आबादी कई गुना बढ़ चुकी होगी, क्योंकि जगह जितनी खाली होगी जानवर भी उतने ही बड़े होंगे। 500 साल बाद। 500 साल बाद जदीद शहरों का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। शहर जंगलात का मंजिर पेश करने लगेंगे और जंगली जानवर उनमें घूम फिर रहे होंगे, यानी जानवरों को भी हर तरफ आज़ादी ही आज़ादी नजर आएगी। 600 साल बाद। इंसानों के ख़त्म हो जाने के 600 साल बाद दुनिया के कुदरती नज़ारे में ना सिर्फ इजाफा हो चुका होगा, बल्कि शहरों के गायब हो जाने, नई झीलों के नमूदार हो जाने की वजह से ज़मीन और भी खूबसूरत हो चुकी होगी। सिवाय सहराओं के हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। दरियाओं, समुद्रों और झीलों के किनारे पर परिंदे ही परिंदे होंगे। 10,000 साल बाद। 10,000 साल के बाद ज़मीन पर दुनिया की 7 अजायबात और इंसानों की आखिरी निशानियों में से सिर्फ वो पत्थरों की तामीरात रह जाएंगी जो इंसानों ने बनाई, जैसा कि एहराम मिस्र या फिर दीवारें चीन। 30 मिलियन साल बाद। 30 मिलियन साल के बाद अब ज़मीन पहले से कहीं ज़्यादा सरसब्ज होगी और परिंदों की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हो चुका होगा। 50 मिलियन साल बाद। 50 मिलियन साल के बाद अब ज़मीन पर इंसान का वाहिद निशान सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और शीशों के टुकड़े रह जाएंगे, जिनको गलने घुलने में इतना वक्त लग जाएगा। 100 मिलियन साल बाद। 100 मिलियन साल के बाद बिल आखिर प्लास्टिक और शीशों के टुकड़े का भी मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। 300 मिलियन साल बाद। 300 मिलियन साल के बाद यानी 3,000 लाख साल बाद इस ज़मीन पर हमारी कोई भी निशानी अब बाकी नहीं बची होगी। अगर कोई मखलूक इस मौका पर हमारी ज़मीन पर आएगी तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि हम इंसान भी कभी यहाँ पर मौजूद थे। हमें अपने वजूद को जारी रखने के लिए ज़मीन को जारी रखने की ज़रूरत है, मगर ज़मीन को अपना वजूद कायम रखने के लिए हमारी किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह हमारा फेसबुक पेज देखो और सुनो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।